केरल में 270 से ज्यादा कोरोना के मरीज। नॉर्थ इंडिया में भी कोरोना का प्रकोप शुरू। कोरोना केसेस बढ़ने की क्या है वजह, 10 पॉइंट्स में समझें। 2025 में एक बार फिर कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। महज 3 दिनों के भीतर पूरे भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या का काफी इजाफा हुआ है। केवल केरल में ही 270 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद यानी साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वहां एहतियातन ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स के इंतजाम में अस्पताल प्रशासन जुट गया है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से इसके भयानक रूप तक पहुंचने से पहले जरूरी दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है कोरोना के मरीज एक बार फिर तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। चलिए इन 10 पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो अपने आप आपके इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साउथ एशिया में कोविड के मामलों में उछाल ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट के फैलने की वजह से आया है। नंबर 2, डॉक्टरों के मुताबिक JN.1 वेरिएंट काफी ज्यादा सक्रिय है। नंबर 3, भारत में केरल सबसे ज्यादा 273 कोरोना मरीज। नंबर 4, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में पांव पसार रहा। नंबर 5, अकेले मुंबई में कोरोना के 95 मरीजों की पुष्टि। नंबर 6, दिल्ली में 3 दिनों में कोरोना के 23 मरीजों की पुष्टि। नंबर 7, केरल के बाद सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 66 मरीज। नंबर 8, गुजरात के अहमदाबाद में एक ही दिन में 20 मरीज मिले। नंबर 9, भारत में कोविड के NB.1.8.1 और LF.7 वेरिएंट भी पाए गए। नंबर 10, बेंगलुरु में 9 महीने के बच्चे में भी कोरोना की पुष्टि। मतलब साफ है, कोरोना एक बार न केवल फिर से तेजी से अपने पांव पसार रहा है, बल्कि इससे हर आयु वर्ग के लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बेंगलुरु के 9 महीने के बच्चे में कोरोना की पुष्टि होना है। हालांकि खतरे की घंटी बजने की इस हालत में कुछ सकारात्मक बातें भी सामने आई हैं जो राहत भरी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना का JN.1 वेरिएंट जानलेवा नहीं है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इसकी वेरिएंट की चपेट में आने के बाद मरीज को 3 से 4 दिनों तक सर्दी, जुकाम से लेकर बुखार वगैरह के लक्षण दिखाई दे जाते हैं और ठीक भी हो रहा है। बहरहाल फिलहाल तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की पूरी जरूरत है, क्योंकि कोरोना को लेकर पहले जो गाइडलाइन दिए गए थे उसका पालन करने से खतरा आपको कोसों दूर रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.